हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर कॉम्पिटेंट कैरियर्स के यूट्यूब चैनल पे पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें यह बताया गया था कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। और उस वीडियो में मैंने यह कहा था मेरा अगला वीडियो जो होगा उसमें बताया जाएगा मैथ्स के बारे में, जो समय कैसे बचत किया जाए। तो मैथ्स एक ऐसा चीज है जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो बैंक्स हो, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस का हो, यदि किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे आए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है जब तक आपके पास टेक्निक नहीं होगा तब तक उसमें आप समय बचत नहीं कर सकते हैं। तो मैथ्स को जो आपको बांटा गया है, फर्स्ट तो हो गया आपका फास्ट कैलकुलेशन, दूसरा अर्थमेटिक्स, और उसमें एडवांस में जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह, और डीआई से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा एग्जाम होता है वैसा जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो इसमें जो है फास्ट कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है जो करीब करीब हर एग्जाम में पूछता है, देता है उसे, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, है ना। कभी कभी तो बैंक में देखते हैं 20-20 क्वेश्चन तक पूछता है। वैकेंसियां बराबर आते रहती हैं, जैसे ग्रामीण बैंक हुआ, अभी आपको ग्रामीण बैंक का वैकेंसी भी आ चुका है, तो उसमें भी जो है सो फास्ट कैलकुलेशन का जो है सो क्वेश्चन पूछता है। तो फास्ट कैलकुलेशन एक तरह से समझिए खिलौना है, मैथ्स का खिलौना। यानी वो उसमें क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है, अगर बाय प्रोसेस बनाए तो बनेगा, लेकिन प्रोसेस बनाना बहादुरी नहीं है। आप उसको कितने कम समय में सॉल्व करते हैं, ये बहादुरी है ना। ऐसे नहीं कि उसमें लगे रहना, एक तरह से खिलौना होता है और बच्चों को दे दिया जाता है, उसमें लगे रहो, समय आपका उसमें किल हो जाएगा और आगे का क्वेश्चन मालूम होगा, आगे का जो है सो आप स्कोरिंग कम कर पाए। तो कैलकुलेशन में, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास टेक्निक होना चाहिए। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो है सो दे सकूँ, है ना। और आप लोगों को घर बैठे कोरोना काल में मदद कर सकूँ, और इसके लिए जल्दी से जल्दी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। तो देखिए, आज जो बताने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से। जीरो लेवल मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशन पे। कैसे करें केवल एक बताते हैं, इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए जो है सो मार्केट में भी बहुत सारी गाइड हैं, और इसके लिए जो है सो हम भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अभी तो ऑनलाइन है, पहले जानिए, उसके बाद फिर जो है सो आगे का बात होगा। तो देखिए, कैलकुलेशन कैसे किया जाए, किस तरह का आपके पास प्रश्न होगा। जैसे ये दे दे, ये दे दे, तो इसमें है क्या, अगर नहीं जानते हैं आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको नीचे लाएंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, रफ करेंगे, फिर जोड़ने के बाद इसको लेस करेंगे, तो इसमें समय किल होगा। बिल्कुल जिस पोजीशन में है उसको उसी पोजीशन में जो है तो इसको सॉल्व कर देता है। तो कैसे सॉल्व करना है, सो देखिए, सबसे पहले एडिशन वाले को जो वंस प्लेस पे जो है, जो इकाई स्थान पे उसको लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 2 5 हो गया, प्लस वाला है इसलिए इसको ऐड किए, माइनस वाला है इसको घटाते चले। अब यहाँ पे 3 2 5 हो गया,
और 5 में से हमको घटाना है 7 को, है ना। तो 5 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो 5 में से 7 अब आगे हमको नहीं देखना है तो क्या है, 5 को तुरंत 15 बना देना है, 15 बना देना है, 15 में से 7 गया, एक लिख देना है। और ये भी ध्यान देना है जो हम बगल वाले से एक कैरी किए हैं, नासी लिए हैं, अब इसको देख रहे हैं 2 6 8, यहाँ तो 8 हुआ, लेकिन ये देखना है जो लिए थे इसलिए एक कम कर देना है, यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 5 को लेस करना है तो 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर देखिए यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पे 4 2 6, 6 में से 3 गया, 3 बस। इसको इसी तरह से जो है तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव दिया रहेगा तो करेंगे। इसमें कभी कभी है क्या, ये तो साधारण है, कभी कभी इसमें डिसिमल डाल देता है, दशमलव दे देगा, तो उसको कैसे करेंगे सो देखिए। जैसे दे दे आपको ये, अब यहां देखना है डिसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, एक जगह कम है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन वाले में 4 भी कर देगा, तो उससे घबराना नहीं है, कुछ नहीं। यानी जैसे यहाँ पे 2 है तो मान लो यहाँ पे 0 है, डिसिमल के बाद हम कितना भी 0 रख देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर इसके बाद दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 आना शुरू हो जाएगा, वो कट जाएगा। इसलिए डिसिमल के बाद 0 कितना भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको करते हैं 3 और 0, 3 होगा, यहाँ पे 5 को हमको लेस करना है, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 3 को हम 13 बना लिए, 13 में से 5 गया 8, 8 5 13, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 3 5 हो गया, लेकिन एक ले चुके हैं, यहाँ से कैरी कर चुके हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे 4 बचा हुआ है, और 4 में से हमको 2 को लेस करना है, तो 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर दशमलव के जस्ट बगल वाले को देखते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 1 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। अब डिसिमल डाल देते हैं, है ना, ये डिसिमल का बहुत वैल्यू है, डिसिमल छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 4 को हम 14 बना लेते हैं, 14 में से 7 गया तो 7 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे ले चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ ये तो ध्यान से जहां निकाले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 1 6, यहाँ से ले चुके हैं इसलिए 5 बचा हुआ है, 5 में से 3 जाएगा तो 2, बिल्कुल एक लाइन में। यानी इसी तरह से आपको जो है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालना है। फिर इसका हम आगे भी करेंगे अगले वीडियो में, और इसका बारी देंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो कुछ है नहीं, आप अपने से लिख के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए यही समय बचत करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई, एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। आज है क्या, देखते क्या है मल्टीप्लाई करने में, बहुत सारे चाहे वो स्टूडेंट हो, कुछ व्यापारी वर्ग भी देखते हैं थोड़ा सा भी जोड़ना होगा तो वो मोबाइल में कैलकुलेटर खोलेंगे, जितना देर में खोलिएगा उतना देर में आप स्वयं कर दीजिएगा, जितना लिखने में टाइम लगेगा, कितने में टाइम लगेगा, उतना डायरेक्ट जो है सो करिए। जैसे आपका दे दिया जाए मल्टीप्लाई 5 6 2 3, बिल्कुल एक लाइन में कर देना है, 3 1 18 का रिमाइंडर आए, 5 15 1 16 14 12 16 10 16 10 26 2 28 का 8 रिमाइंडर रहा तो 15 10 2 हो गया। पहले इसलिए करके इसको दिखा दे रहे हैं, यानी ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिएगा जल्दी हो जाएगा। अब इसको कैसे करें थोड़ा धीरे धीरे इसको समझाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम किए
इसको किए, क्योंकि सब यहाँ पे अलग अलग दिए हैं, 2 3 5 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 6 3 जा 18 होता है, 18 को 8 लिखे, रिमाइंडर 1 हुआ। अब इस रिमाइंडर को हमको मन में रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं लिखें, लिखने का टाइम क्या आपके पास, जितना कम लिखिए, जितना कम रफ कीजिए वो आपके हक में अच्छा है। तो 6 3 जा 18 हुआ, 18 का 8, रिमाइंडर मेरा 1 रहा। फिर इसको इससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और इसको इससे करके 1 तुरंत जोड़ लीजिए ताकि भूलिए नहीं। 5 3 जा 15 और रिमाइंडर वाला 1 16 हो गया। अब इसको 6 2 जा 12, 16 और 12 को जोड़ना है। अब ऐसा नहीं करेंगे 16 17 18 19, इसको पार्ट वाइज करके जोड़ेंगे, 16 और 10 26 और 2 12 को हम दो पार्ट में कर दिए ताकि जोड़ने में आसानी हो, है ना। तो 16 और 10 26, 26 और 2 28, 28 का 8 लिखे हैं, रिमाइंडर मेरा 2 रहा। थर्ड स्टेप में करते हैं, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर वाला 2 12, है ना। ये तो हुआ। अगर आप इसको और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये तो एक लाइन में हम करके दिखा दिए हैं, आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आज बताए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, आपको एक लाइन में बनाना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 4 डिजिट का मल्टीप्लाई दे दे, उसको 4 डिजिट तक मल्टीप्लाई करें, पांचवा में जोड़े तो 5 मिनट तो यही समय खाएंगे, तो फिर आगे क्वेश्चन आप क्या बना पाइएगा। इसको कैसे किए हैं हम स्टेप में लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18 होता है, 18 का यहाँ पे 8 लिख दिया, रिमाइंडर मेरा 1। सेकंड स्टेप में कर रहे हैं, इसको इससे 5 into 3 plus 6 into 2, ये हो गया 5 3 जा 15 और 12 27, रिमाइंडर वाला 1 28, 28 का 8 लिखे, रिमाइंडर मेरा 2 रहा। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, इसको इससे किए, 5 into 2 10 हो गया, ये रिमाइंडर वाला 2 यानी 12 लास्ट है, इसलिए 12 का पूरा कर दिया। यानी इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। ये तो हो गया 2 अंक का, थोड़ा सा जल्दी से उतार लीजिए इसको आप लोग। अब 3 अंक का 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे एक लाइन में बनाया जाए, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे सब अलग अलग दे दिए हैं, है ना। इसको एक लाइन में कैसे किया जाए, सो देखना है। सबसे पहले 5 4 जा 20 का 0, रिमाइंडर रहा 2, 4 2 जा 8 और 2 तुरंत जोड़ लेना है उसको, 4 2 जा 8 और 2 10, रिमाइंडर वाला 10 और 5 1 जा 5, 10 और 5 15, 15 का 5 हो गया, रिमाइंडर मेरा 1 रहा। फिर इसके बाद 4 3 जा 12, रिमाइंडर वाला 1, 12 1 13, 6 5 जा 30, 30 और 13, है ना। तो 30 30 10 40 और 3 43, 43 और 2 1 जा 2, 43 2 45, यानी 45 का 5 लिखे, रिमाइंडर मेरा 4 रहा। यानी पहले सबसे सबको मिलान करा देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर जो है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। यानी सबसे सबको हो गया। अब इसको छोड़ते हुए चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना। रिमाइंडर मेरा 4 है, 3 1 जा 3 और 4 7 और 6 2 जा 12, 12 और 7 12 7 19 होता है, 19 यानी 19 का 9 लिख दिए, रिमाइंडर मेरा 1 रहा। 6 3 जा 18, 18 और 1 19, बस हो गया। यानी 3 अंक का मल्टीप्लाई देखिए कैसे एक लाइन में किए। अब थोड़ा इसको और स्लो मोशन में स्टेप लिखते हुए आप लोगों को समझाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने किया, पहले इसको इससे
दूसरे स्टेप में इसको इससे यानी करके ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तीसरा स्टेप में मेरा इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है और जोड़ते चलना है। तो तीसरा स्टेप जो है सबसे सबका मिलान करने के बाद यानी पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में इसको छोड़ना है, फिर इस दोनों वाले को लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने किया 5 × 4, 5 × 4 = 20 का 0 लिखे हैं, रिमाइंडर मेरा 2 रहा, शेष 2 रहा। सेकेंड स्टेप में किए हैं 2 × 4 प्लस 5 × 1, 4 × 2 = 8 और 5 × 1 = 5, 8 × 5 13 होता है, 13 लिखे, शेष वाला 2 15 का यहाँ 5 लिखा गया है, रिमाइंडर मेरा 1 रहा। ठीक है। थर्ड स्टेप में इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, यानी 3 × 4 प्लस 5 × 6 प्लस 2 × 1, 4 × 3 = 12 यानी 12, 6 × 5 = 30, 30 12 जोड़ेंगे 30 × 10 40 तो 42, 42 हुआ और 2 × 1 = 2, 42 और 2 44 हो गया, 44 लिख दिए, रिमाइंडर मेरा 1 है, उसको ऐड कर दे रहे हैं यानी 45 हो गया, 45 का 5 लिखे हैं और शेष मेरा यानी कि रिमाइंडर 4 बच गया। चौथा स्टेप जो है अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसको किए, सेकंड में इसको इससे और थर्ड में इसको इससे। अब फोर्थ स्टेप में इसको छोड़ देंगे, इसका काम खत्म हो गया है ना। फोर्थ स्टेप में इसको ऐसे जैसे बढ़े थे उसी तरह से घट जाते हैं, यानी 3 × 1 प्लस 2 × 6 यानी 3 × 1 = 3, 6 × 2 = 12, 12 3 15 हो गया और रिमाइंडर वाला मेरा 4 है, 15 4 19, 19 का मैंने 9 लिखा यहाँ पे, रिमाइंडर मेरा 1 है। फिफ्थ स्टेप इज लास्ट स्टेप, 3 6 को करेंगे, 3 × 6 3 6 = 18, रिमाइंडर वाला 1 90, ये लास्ट स्टेप है इसलिए पूरा का पूरा लिख दीजिए। तो ये तो हो गया आपका 3 डिजिट वाला। अगर आप उतारना चाहें इसको उतार सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने से कोई भी डिजिट लिखकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि यही समय बचत करेगा। अर्थमेटिक का सवाल जो है वो सब छोटा छोटा होता है, यदि आप जानते हैं उसको जल्दी से जल्दी बनाना तो तुरंत सॉल्व कीजिएगा, वो टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन फास्ट कैलकुलेशन है जो कि आपको जो है टाइम लेगा, ये टाइम खींचेगा, ये एक तरह से खिलौना है जो आपको एग्जामिनेशन में लगे रहे। कितना स्टूडेंट उसमें लगा, छोड़ना नहीं है उसको, एकदम बना के ही छोड़ना है, जो बना के छोड़ना है वो आपको डैमेज कर रहा है, आगे का जो है क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो है इसको जल्दी से जल्दी करें, ये समय यहीं पे बचत हो सकता है। ठीक है, इसको उतारिए और इसमें कुछ कंडीशन वाला होता है, तो कंडीशन वाला हम बता रहे हैं, जैसे बिता करें इसको कंडीशन वाला क्या, जैसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे पूछता है वो भी हम फोकस कर रहे हैं। जैसे आपका दे देगा, कई परीक्षा में पूछा जाता है अब देख रहे हैं यहाँ 75 को फिर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, है ना, तो ये टाइम लगेगा 3 डिजिट का, इसको भी 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट कर देना है। 5 5 = 25, 7 में 1 ऐड किए तो 8 7 = 56, बस इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। इसको 5 5 = 25, 12 में 1 ऐड कर दिए, 13 को 2 से किए, 13 2 = 26, 26 का 6, रिमाइंडर मेरा 2 रहा, 13 1 = 13 और 13 2 15, बस हो गया मल्टीप्लाई। ऐड करने का बताया ही है आपको कैसे ऐड करना है, इसके पहले 5 5 10 का 0, रिमाइंडर रहा 1 2 2 4 1 5
6 6 12 का 2 रिमाइंडर रहा 1, 5 1 6 6 5 11 का 1 रिमाइंडर रहा 1 1 2, बस हो गया। कितना समय लगा? बहुत कम समय में हो गया। अब हम 75 को इतना जल्दी कैसे लिखें ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए कंडीशन इसका, कंडीशन क्या है, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसका सम 10 होना चाहिए। सम यानी कि योग, यानी इसका योग 10 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो डिजिट है यानी 10th प्लेस पे दाएं स्थान पर जो है यानी सेम डिजिट होना चाहिए। सेम डिजिट ऑन 10th प्लेस यानी दाएं स्थान पर समान अंक होना चाहिए। तो कैसे किए? डायरेक्ट इसको जो है 5 5 या 25 लिख दिए। यहाँ पे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 है तो 7 में एक ऐड कर दिए तो 8 हो गया। 8 7 जा 56, बस हो गया। फिर देखिए जैसे आपको दे दे 95 95, तो कैसे करेंगे? 5 5 जा 25, 9 में 1 ऐड किए 10 हो गया। 10 9 जा 90, देख रहे हैं ना कितना जल्दी हो रहा है। फिर देखिए अब मान लीजिए ये 5 5 ही है और भी तो दूसरा रह सकता है। मान लीजिए 8 7 8 3, ये भी तो 10 आ रहा है। 7 3 10, कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका योग 10 होना चाहिए। देखिए 10 है, 7 3 10 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए सेम डिजिट, ये कंडीशन वाला है। कंडीशन वाला देखना क्या है, आपके एग्जाम में कंडीशन वाला कुछ ज्यादा देता है, यानी उस टेक्निक को आपको पकड़ना है। टेक्निक कैसे पकड़े, इसी में बहादुरी है ना। कहाँ पे कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करें, ये आप उसको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके हक में अच्छा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं 7 3 जा 21, 20 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 8 में 1 ऐड कर दिए 9 हो गया। 9 8 जा 72, बिल्कुल लिखना है, जल्दी से जल्दी हो जा रहा है ना। फर्स्ट स्टेप में इसको किए 7 3 जा 21, पूरा लिख देना है, इसमें रिमाइंडर वगैरह नहीं, डायरेक्ट। और यहाँ पे एक बढ़ा के लिख देना। अब ये देखिए ये तो 2 अंक है, 125 वाला भी, ये भी तो हो सकता है। अब जैसे हमने इसको 125 को 125 तक मल्टीप्लाई कैसे किया, सो देखिए 525 लिख दिए। 12 में 1 जोड़े तो 13 हो गया। अब 13 का पारा 12 टाइम्स, ये तो याद नहीं होगा तो देखिए इसको कितना याद कीजिएगा, है ना। उसको याद नहीं करना है। देखिए उसको कैसे करेंगे, 13 को पार्ट बाय करके मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 2 से, 13 2 जा 26 लिख दिए। 26 का 6 मेरा हो गया, है ना। रिमाइंडर मेरा 2 रहा। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 13 हो जाए 30 और रिमाइंडर वाला 2 50, बिल्कुल हो गया। यानी आपको यह देखना है कि कौन सा टेक्निक कहां पे लगाया जाए। तो 4 सवाल और देखिए इसमें टेक्निक वाला। जैसे आपका ये दे दे भी तो फॉलो कर रहा है, 9 1 10 हो गया। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए और 9 8 72 बस इतना, ये नहीं कि गड़बड़ हो गया। इसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 2 अंक में, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 25 आ रहा था। 7 को 3 से कर रहे हैं तो 21, यानी 2 अंक में आ रहा था। तो इसको हर हाल में 2 अंक में रखना है। 9 1 जा 9 यानी 0 9 लिखना है, क्योंकि एक यहाँ पे कंफ्यूजन था इसलिए हम बता देना उचित समझे, है ना। 9 1 जा 9 0 9, 8 में 1 ऐड किए 9 9 8 जा 72 हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक अंक यदि आ रहा है तो उसको जोड़ा बना के लिखेंगे, ना कि सिंगल छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है। फिर देखिए कर रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। 8 2 जा 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 लिख दिए, 17 में एक ऐड किए 18 हो गया। अब 18 का पारा 17 बार पढ़ना है, 8 बाई, है ना। 18 को 7 से गुना किए, 18 7 126,
126 का 6 लिख दे रहे हैं, रिमाइंडर रहा 12, 18 एकम 18 और 30। देखिए सबसे जरूरी है आपको पहाड़ा कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए। जब तक पहाड़ा नहीं याद होगा टेबल, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां में लिख के मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, कम से कम 20 तक। और खासकर बता रहे हैं जो बैंक वगैरह का एग्जाम देते हैं, पीओ वगैरह, पीओ या कलम दोनों तो करीब करीब समान ही हो गया, तो आपको कम से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है ना, उसमें और जल्दी से जल्दी। अब आपको बताने जा रहे हैं कुछ विगत प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा उस पर फोकस करें। नया क्वेश्चन जो है उसको देता रहता है, यानी उस क्वेश्चन को आपको देखना है और यह उसमें कैसे समय बचत हो, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो हम बता रहे हैं ऐसे अभी करना है। और आप अगर देते हैं नया क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अपने से भी, क्योंकि आपको बनाते बनाते एक समय ऐसा आएगा आप खुद टेक्निक बनाने में एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो बनाते बनाते प्रैक्टिस का चीज है। जैसे अभी देखे हैं एक क्वेश्चन बार बार, अभी रेलवे का एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ महीनों पहले, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, अब देखिए अब ये तो ऐसा है कि 1 1 1 1 1 1 1 1, अब इसको करेगा ये खिलौना ही हो गया ना, 1 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 फिर 1 1 1 1, ये 4 बार लिखा, कहीं एक छूट गया तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जो है तो एक तरह से समझिए ये खिलौना है। यहाँ पे यह देखना है, यानी 1111 का स्क्वायर हमको 4 डिजिट है, 4 डिजिट में कैसे इसका मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट इसको 4 डिजिट है लिख देना है, 1 2 3 4 लिख दिए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में आ जाएंगे, 3 2 1, बस इसका मल्टीप्लाई यही होगा। इसका मल्टीप्लाई एक पूछा है, पहले बैंक में पूछा है ना, उसके बाद देखें रेलवे वाले में दिया है, वो चाहे ग्रुप का था चाहे टेक्नीशियन का, उसमें भी था। तो आपका जो है खासकर इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस अभी कर रहा है। प्लस अब देखिए यहाँ पे 3 अंक का है, तो 1 2 3, यानी पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग, यानी बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। अब देखिए फिर वही जो पहले बताए थे एडिशन एक लाइन में, देखिए वो हर जगह आपको आएगा ही, जोड़ने घटाने का काम आगे भी अर्थमेटिक हो चाहे डीआई हो, खासकर डीआई वगैरह बनाइएगा तो उसमें लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है, तो उसको एक लाइन में जब नहीं कीजिएगा समय बचत नहीं होगा, तो बिल्कुल उसको ऐड कर लेंगे, 1 1 2 2 2 4 3 3 6 2 4 6 1 3 4 2 1, बस हो गया। कितना समय लगा, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल मन में इसको डायरेक्ट लिख देना है। अब देखिए जैसे आपका दे दे इसका स्क्वायर, कुछ नहीं है, 5 अंक तक है, 5 डिजिट का है, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 तक आ गए, फिर घटते हुए क्रम में आ जाएंगे 4 3 2 1, बस तो गैस का मल्टीप्लाई यही है। अब देखिए ये तो पूछ चुका है, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अब इसमें ये देखना है आपको, मैथ्स का क्वेश्चन बनाते समय यह ध्यान रखना है वहां से और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन राइज करता है, यानी वहां से जो क्वेश्चन राइज करे उसको बिल्कुल ब्रेक लगा देना है, वहां से कोई क्वेश्चन राइज ही नहीं करे, क्योंकि आपका जो है किसी एक बुक पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी बुक आप बना रहे हैं, वो बुक सफिशिएंट नहीं है, दिन प्रतिदिन संशोधन है ना, उसमें इंप्लीमेंट करते जा रहा है, नया नया क्वेश्चन लाते जा रहा है, उस क्वेश्चन के लिए आपको जो है सो जो पूछा गया प्रश्न है यानी उसको देखना होगा और अपने आप को अप टू डेट करते रहना होगा। आप पुराना लेके उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, वो सफलता आपको नहीं दिलवाएगा। आपको नए नए क्वेश्चन पे फोकस करना है और यह देखना है समय कैसे बचत हो। अब जैसे आपने देखा कि ये तो पूछ चुका है, अब इसमें ये भी तो दे सकता है, जैसे आपका दे दे
इक्वल टू 1। एक तरफ ज्यादा कर दिया, एक तरफ कम कर दिया, ये भी तो कर सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको कम वाले को लेना है। यहाँ 3 डिजिट है, इक्वल टू 1 2 3। अब हमको देखना है इधर कितना अधिक है, यानी इधर जो है तो एक बार अधिक है, इधर 3 है, इधर 4 अंक है, तो एक बार अधिक है, तो इस लास्ट डिजिट को एक बार और रिपीट कर देना है 3, क्योंकि एक बार अधिक है इसलिए रिपीट कर दिए। और 2 1 तो लिखाएगा ही, जो अभी पिछले बनाए हैं 2 1 तो हर हाल में लिखाएगा, बस इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले तो यहाँ पे 4 डिजिट था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 5 अंक कर दिए हैं और यहाँ पे 3 है ना, कम वाले को ले रहे हैं, 3 वाले को लिए, इधर देख रहे हैं 2 बार अधिक है, 2 बार अधिक है तो लिखेंगे 1 2 3, 2 बार अधिक है इसलिए 3 को 2 बार रिपीट करेंगे, 3 3 है ना, और 2 1 तो लिखा ही जाएगा, बस इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। ये पूछा नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है, आपको ये देखना है, बस ये पूछा है बस उसी को नहीं करना है, यानी वहां से कौन कौन क्वेश्चन राइज करे उस क्वेश्चन को हमको पुनः आगे उसको देखना है। जैसे एक और देखिए, इधर 2 ही बार है, ऐसे तो डायरेक्ट 11 का टेबल पर के बेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, ऐसा करते हैं एक इधर 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 में तो 11 का पहले 11 में जब 11 का 1 रिमाइंडर रहा 1 11 को 11 का 1 12, ये तो डायरेक्ट अगर 11 से करना है तो डायरेक्ट 11 का पहले। अब देखिए यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 4 है, एक बार अधिक है, अब लिखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स है ना। अब देखिए यहाँ इधर एक बार अधिक है इसलिए लास्ट डिजिट को एक बार हम रिपीट कर दिए, 4 आया लास्ट में इसलिए 4 को हम रिपीट कर दिए। अब फिर जो है सो ये लिखा जाएगा 3 2 1, बस इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया है ना। अब देखिए मिटा दे रहे हैं इसको, यहाँ पे 1 1 है, आपको 2 2 2 भी तो हो सकता है, ये भी तो दे सकता है, क्वेश्चन ये कर देगा 2 2 2 स्क्वायर 1, ये दे देगा क्वेश्चन आपको। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इस 2 2 को जो है यानी इसको हम थोड़ा सा 1 2 स्टेप बढ़ा के इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। इसको तो हम लिख सकते हैं 2 into 1 1 1, इसको लिख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे कहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए इसको भी लिख दिए 2 into 1 1 1, हो गया। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई तो हम जस्ट बताए हैं पीछे, 3 डिजिट है 1 2 3 2 1, हो गया। अब तो हमको आसान हो गया ना, 4 से ही तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 का 2, रिमाइंडर मेरा 1 रहा, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, बस हो गया मल्टीप्लाई। तो यह देखना है कि स्टेप नहीं, यहाँ समझने के लिए यहाँ 2 2 जा 4 जो है आपका, यहाँ देख रहे हैं 2 2 है तो 4 ले लिए, 2 मत लीजिएगा, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई क्या है, प्लस रहता तब वो आप 2 लिखते है ना। जैसे एग्जांपल समझाएगा, कंफ्यूजन आपको हो रही होगी जो सर 4 क्यों कॉमन लिए, जैसे देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ 22 कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस b हो जाएगा। अब यही मल्टीप्लाई रहेगा तो 22 a मल्टीप्लाई 22 b, तो यहाँ 22 into 22 लेंगे, अलग करेंगे, अब फिर यहाँ पे a into b हुआ
तो मल्टीप्लाई में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस रहता तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता था। ये तो समझने के लिए बताया है। अब देखिए और देते हैं 3 3 3 3 इंटू 3 3 3 3 ये रहे, कुछ नहीं। अब डायरेक्ट करना है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, जैसे वो किए हैं 3 3 जा 9 हो गया। अब 4 डिजिट तक है, 1 2 3 4 3 2 1 हो गया। अब तो हमको 9 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8, रिमाइंडर 1, 9 3 जा 27, 27 1 28 का 8, रिमाइंडर रहा 2, 9 4 जा 36, 36 और 2 38 का 8, रिमाइंडर रहा 3, 9 के 27 और 3 किस का 0, रिमाइंडर रहा 3, 9 18, 3 21 का 1, रिमाइंडर रहा 2, 9 का 9, 2 क्या 10 हो गया। अब देखिए कितना बड़ा मल्टीप्लाई है। अगर इसको किया जाए बाय प्रोसेस तो कितना लंबा लगेगा। और दूसरी बात है क्या, एक्यूरेसी नहीं आएगा, कहीं एक डिजिट छोटा तो आपको ले लेगा, है ना। तो देखिए फिर देखते हैं और भी। तो ये आपका ये हुआ, इससे रिलेटेड और प्रश्न और भी जो भी प्रॉब्लम होगा यानी इससे रिलेटेड हमारा अगले वीडियो में आएगा। अगला वीडियो जो है सो उसमें पूरा और भी क्वेश्चन और भी प्रॉब्लम बताया जाएगा। इसके लिए आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए, ताकि हमको और ये मिले और ज़्यादा और दे सकूं, है ना। जब आप लोग को कोरोना काल में घर बैठने को मजबूर हैं तो बिल्कुल बोर नहीं होइएगा, क्योंकि बिल्कुल लगेगा जो मेरा क्लास बिल्कुल पढ़ाई जारी है ना। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, थोड़ा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय, धन्यवाद।